1.2 की सप्लाई के लिए हमने एक मॉडलर यूज किया था और विदाउट मॉडलर के हम आपको बताएंगे कि इस बोर्ड में किस तरीके से उसको रिपेयर। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड में अगर किसी सेक्शन का कॉइल पे सप्लाई अगर मिसिंग हो जाता है तो उस सेक्शन को कैसे आप ठीक करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बोर्ड में कि इस कॉइल पे सप्लाई हमारे पास मिसिंग था तो हमने एक मॉडलर का यूज किया था और इस बोर्ड में इस मॉडलर के थ्रू हमने रिपेयर किया था। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विदाउट मॉडलर के किसी कॉइल का अगर सप्लाई मिसिंग हो जाता है तो उस सेक्शन को कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इसे रिपेयर कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस मॉडलर के थ्रू इस कॉइल को भी हमने सप्लाई पूरी की थी, तो जिसके अंदर इस पे जो सप्लाई था 1.2 की सप्लाई चाहिए होता है और 1.2 की सप्लाई के लिए हमने एक मॉडलर यूज किया था। और विदाउट मॉडलर के हम आपको बताएंगे कि इस बोर्ड में किस तरीके से उसको रिपेयर कर सकते हैं। विदाउट मॉडलर को कैसे हम यूज करेंगे इस बोर्ड में, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो यहां से मैं मॉडलर का जो सप्लाई है अभी मिसिंग नहीं करते, पहले देख लेते हैं एक बार कि किस सेक्शन पे हमारा जो है सप्लाई बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए DDR4 का है तो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 1.2 की सप्लाई, तो इस कॉइल से भी हम जंपर ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पर जो हमारे पास बाकी का जो सेक्शन है इस पे मैं सप्लाई चेक करता हूं। इस पे जो सप्लाई है हमारे पास जो 0.9 का है इससे जंपर नहीं हो सकता। इस पे 1.1 का है तो इस पे से भी हम जंपर नहीं करेंगे। इस पे सप्लाई 0.9 का है और इस पे जो हमारा सप्लाई है वो 0.1 है और यहाँ पे जो कॉइल है 1.1 का है, तो यहाँ से हम जंपर का यूज करेंगे। और इस कॉइल पे 5 वोल्ट की सप्लाई है और इस पे भी 3.3 की सप्लाई है। तो यानी इस विदाउट मॉडलर को निकाल के हम किस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा आपको। कि इस मॉडलर का मैं सप्लाई करने वाला हूँ बंद। यहाँ से मॉडलर की सप्लाई मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ से जो 5 वोल्ट की सप्लाई है इसे भी हम मिसिंग कर देते हैं यहाँ से। और ये कॉइल पे तो हमारा ऑलरेडी जंपर है, तो इस मॉडलर से मैं ये सप्लाई को यहाँ से रिमूव करता हूँ। मॉडलर से सप्लाई रिमूव करने के बाद ये हमारा जो कॉइल है, कॉइल के दोनों साइड हम जंपर नहीं कर सकते क्योंकि एक साइड कॉइल के अंदर फ्रीक्वेंसी होता है और दूसरे साइड वोल्टेज होता है। तो हम कॉइल से जंपर करने से अच्छा है कि हम सीधा कैपेसिटर पे ही जंपर कर दें, जिससे कि आपके पास क्या होगा, एग्जैक्ट वोल्टेज आपको मिल जाएगा। जो कि ये कैपेसिटर का पॉइंट है, मैं इसी पे जंपर कर देता हूँ। राइट, तो इस पे मैं जंपर करता हूं। ये जंपर हमारा हो चुका है और इस बोर्ड को मैं ऑन करता हूं और देखता हूं कि इसमें डिस्प्ले आया या नहीं आया है। तो यहां से मैं बोर्ड को कनेक्ट करता हूं यहाँ पे और HDMI केबल लगाता हूं, उसके थ्रू मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूं टीवी पे। तो हमारे पास HDMI केबल भी अवेलेबल है और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं इसमें। कनेक्ट करने के बाद और इसको मैं ऑन करूंगा। ऑन हो चुका है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि डिस्प्ले आया या नहीं आया, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर देखूंगा कि डिस्प्ले आया या नहीं आया। तो यहाँ से थोड़ा इस बोर्ड में लेट डिस्प्ले आता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था। और इस वीडियो में विदाउट जंपर के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने जंपर लगा के बनाया। पिछले वीडियो में मैंने मॉडलर लगा के आपको दिखाया था कि बोर्ड को किस तरीके से हम लोग ऑन किया था। और अभी जो है विदाउट मॉडलर का हम इस सेक्शन को हमने रिपेयर किया है और इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी चीजें। तो यहाँ पे देखेंगे कि बोर्ड में डिस्प्ले यहाँ पर देख रहे हैं कि आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास LCD में आपको दिख रहा है कि डिस्प्ले आ चुका है और मैंने इस HDMI केबल के थ्रू इसमें कनेक्ट कर रखा है टीवी को और वहां पर मैं आपको स्क्रीन दिखा पा रहा हूँ इस बोर्ड का कि डिस्प्ले आपका शो कर रहा है। ठीक है, देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।